नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टडी चैनल पर। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ड्राफ्ट के बारे में। ये ड्राफ्ट हर भारतीय की डिजिटल प्राइवेसी को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज के वीडियो में मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा। ये नियम क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं और ये आपके जीवन पर कैसे असर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक ऐसा कानून है जो डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी निजी जानकारी का सही तरीके से इस्तेमाल हो और बिना आपकी सहमति के इसे कोई एक्सेस न कर सके। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि क्या इस नए ड्राफ्ट से पहले इंडिया में कोई भी कानून नहीं था जो लोगों से जुड़ी जानकारियों को सुरक्षित रख सके। आइए समझते हैं भारत में डिजिटल डेटा प्राइवेसी का इतिहास और नए नियमों की आवश्यकता के बारे में। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ड्राफ्ट 2025 से पहले नागरिकों की व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए कोई समग्र और व्यापक कानून नहीं था। हालांकि कुछ मौजूदा कानून, न्यायिक निर्णय और क्षेत्र विशेष के नियम डेटा सुरक्षा को आंशिक रूप से कवर करते थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। इस ऐतिहासिक फैसले ने सरकार को एक समर्पित डेटा सुरक्षा कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 2018 में जस्टिस BN श्रीकृष्ण समिति का गठन किया गया, जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया। हालांकि इन नियमों और कानूनों में कई खामियां थीं। सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए थे और एकजुट दृष्टिकोण का अभाव था। इसके अलावा डेटा उल्लंघनों के मामले में सख्त दंडात्मक प्रावधानों और लागू करने की शक्ति की कमी थी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के माध्यम से भारत ने पहली बार नागरिकों की डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इसके तहत उपयोगकर्ता की सहमति, डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग और डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत नियमों और प्रक्रियाओं की जरूरत थी, जिसके लिए 2025 का यह नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस प्रकार भारत में डेटा प्राइवेसी की दिशा में यह ड्राफ्ट एक बड़ा कदम है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे यूरोप के GDPR के करीब लाने में भी मदद करेगा। अब सवाल यह है कि यह कानून किन पर लागू होता है। इसका दायरा काफी बड़ा है। यह सभी कंपनियों, संस्थानों और संगठनों पर लागू होगा जो भारत में डिजिटल माध्यम से डेटा इकट्ठा या प्रोसेस करते हैं। यहां तक कि विदेशी कंपनियां भी जो भारतीय नागरिकों का डेटा इस्तेमाल करती हैं, इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी। साफ है कि सरकार डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब बात करते हैं इस ड्राफ्ट के मुख्य बिंदुओं की। ये नियम आपकी डिजिटल प्राइवेसी की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, यूजर कंसेंट यानी सहमति का नियम। अब कोई भी कंपनी या संस्थान आपका डेटा तभी इस्तेमाल कर सकेगा जब आप इसे अपनी सहमति देंगे। आपको यह पहले से बताया जाएगा कि आपका डेटा कहां और किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग। अगर आपका डेटा कहीं लीक होता है तो कंपनियों को तुरंत आपको और सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। तीसरा, छोटे व्यवसायों के लिए राहत। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को इन नियमों के पालन में कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ड्राफ्ट में फिलहाल कोई सख्त दंड पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। यानी अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो अभी के लिए कोई बड़ा जुर्माना नहीं होगा। लेकिन ध्यान दें, यह सिर्फ एक ड्राफ्ट है और इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये नियम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग नहीं होगा। दूसरी बात, डिजिटल कंपनियों को और जिम्मेदार बनाया जाएगा। और तीसरा,
ये कानून भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे यूरोप के GDPR के करीब लाने में मदद करेगा। सोचिए, जब आपका डेटा सुरक्षित होगा तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा भरोसे के साथ काम कर पाएंगे। ये कदम डिजिटल इंडिया के विजन को और मजबूत बनाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव मांगे हैं। 18 फरवरी 2025 तक आप अपनी राय दे सकते हैं। यह एक शानदार मौका है कि आप इस कानून को और मजबूत बनाने में योगदान दें। इसके लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ड्राफ्ट का विस्तृत विश्लेषण। यह विषय जितना तकनीकी है, उतना ही हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी राय और जागरूकता इस विषय को और बेहतर बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इमॉर्टल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेटेड रहें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इन नए नियमों के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।